यूरोप जाने वाले 3 पाकिस्तानी नौजवान जान की बाजी हार गए। तीनों की बॉडी वापस पाकिस्तान आ गई, लेकिन एक नौजवान की बॉडी उसके घर वालों ने लेने से इनकार कर दिया। उसकी क्या वजह बनी, आपके साथ शेयर करते हैं। इनका ताल्लुक कहां से था, रूट इनका क्या था, कितने कितने पैसे देके ये बैरूने मुल्क जाने वाले थे कि इनका सफर ईरान तक ही रहा और उसके बाद खुदा के पास पहुंच गए। इसके साथ साथ दूसरी वीडियो यूके से एक ऐसी पाकिस्तानी खातून की है जो कि बतौर नर्स पाकिस्तान में जॉब करती थी, लेकिन उसकी शादी वहां पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी आदमी के साथ हो गई जो उम्र में उससे तकरीबन 15 साल बड़ा था। और आखिर इस शादी का अंजाम क्या हुआ, चंद रोज तक चलने वाली शादी की मुतल्लक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। एक वालदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है जो बगैर देखे अपनी बेटियों के रिश्ते सिर्फ इसलिए बाहर कर देते हैं कि मुंडा जी बाहर हुंदा है, मुंडा साड़ी कुड़ी नूं बाहर लै जाएगा। एक ये जो चीज है ना, ये बहुत सारे घरों की लड़कियों की जिंदगियां जो है ना वो बर्बाद कर रही हैं। वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो का आगाज करेंगे। 3 पाकिस्तानी जो कि ईरान में पहुंचे थे और उनकी मंजिल थी यूरोप, लेकिन रास्ते में ही वो लुकमाए अजल बन गए और उनकी शनाख्त हो गई है। उनमें 2 नौजवान का ताल्लुक गुजरांवाला से, जबकि एक का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गांव से था। जो अभी तक तफसीलात हमारे पास सामने आई हैं उनके मुताबिक गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन से यूरोप जाने वाले नौजवान मौत के मुंह में चले गए। जाम भाग होने वालों में 3 नौजवानों में असगर अली और हमजा और मंडी बहाउद्दीन का अब्दुल बासित शामिल है जो जामबक हो गए। गुजरांवाला के 2 नौजवान हैं जिनमें असगर अली कंगनीवाला का इलाका है, वहां का रहायशी, और हमजा सियालकोट बाईपास के करीब रहता है, जबकि अब्दुल बासित मंडी बहाउद्दीन के पास एक गांव है वहां का रहने वाला है। ये तीनों नौजवान 13 दिसंबर को इराक के जरिए ईरान और उसके बाद इन्होंने यूरोप के लिए रवाना होना था, लेकिन 19 दिसंबर को ही इनका घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो गया। जो दूसरे 2 लोग हैं, एक मंडी बहाउद्दीन का नौजवान अब्दुल बासित और असगर जो कि गुजरांवाला का रहायशी है, उनकी तो तदफीन हो गई है। लेकिन जो हमजा नामी लड़का था जिसका ताल्लुक गुजरांवाला सियालकोट बाईपास के करीब है, जब उसकी बॉडी उसके घर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए तो उसके घर वालों ने जब बॉडी देखी तो वो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हमजा का जस्ते खाकी नहीं है, ये बॉडी हमजा की नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। हुकूमत हमें हमारी जो बॉडी है हमारे बेटे की वो दे। ये गलत बॉडी उन्होंने बेच दी है, जिसके बाद वो बॉडी जो है ना वो तो वापस चली गई, लेकिन अभी तक इनको हमजा की बॉडी नहीं मिल सकी। तो इंतहाई दुख वाली बात है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि गैर कानूनी तरीके से जब आदमी बाहर जाता है तो इसमें सिर्फ एजेंटों का कसूर नहीं होता, इसमें घर वालों का भी उतना ही कसूर बल्कि उससे ज्यादा होता है। सॉरी, मेरी बात तो आपको थोड़ी बुरी लगेगी बाज लोगों को, लेकिन ये हकीकत है। कोई भी एजेंट आपको घर आकर गन पॉइंट पर मजबूर नहीं करता कि अपने बेटे को हमारे जरिए बाहर भेजो। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एजेंट ने किसी के घर जाके उसको मजबूर किया हो कि मैंने जबरदस्ती आपके बेटे को यूरोप भेजना है। कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या होता है, हमेशा प्यासा पानी की तरफ जाता है, पानी प्यासे की तरफ नहीं जाता। हमेशा जिसने अपने बच्चे को बाहर भिजवाना होता है वही एजेंट को ढूंढता है, उसको मिलता है, उसके साथ साजबाज करता है, पैसे एडवांस देता है। बाकी पैसे कैसे देने हैं वो सारी चीजें घर वाले या ये जो नौजवान जिसने जाना होता है ये तय करता है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एजेंट का कसूर नहीं होता, एजेंट भी बदबख्त है, लेकिन एजेंट के पास जाता कौन है भाई? हम लोग ही जाते हैं ना। पता होता है कि हर रोज खबरें आती हैं, किश्तियां उलट रही हैं, रास्ते में जेलों में उन्होंने गोलियां मार दी हैं, कैद में आ गए हैं, किश्ती में डूब गए सारे। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि नहीं वो तो मरे तो हो रहा है, साढ़िया ने नहीं मरना, साढ़े पहुंच जाएंगे। गल करो एजेंट ना। फ्रांस में मैं एक छोटी उम्र के लड़के के साथ मिला, उसकी उम्र अभी 20 साल थी। तो मैंने कहा कि कब से आप यूरोप आए हो? वो कहता है मैं उस वक्त 15 साल का था जब मैंने डंकी लगाई थी। मैंने कहा यार 15 साल का बच्चा तो अभी मैट्रिक का स्टूडेंट, आप ये कह लें, या मैट्रिक पास होता है या मैट्रिक में पढ़ रहा होता है, तो आप 15 साल में जो है डंकी लगा लिया। आपकी वालदा ने आपको नहीं रोका कि मेरा लखते जिगर छोटी उम्र का है और बाहर चला जाएगा? तो उसने कहा कि अम्मा को ही सबसे ज्यादा जुनून था, क्योंकि मेरी मासी 2 मासियां हैं, दोनों के लड़के बाहर हैं और हमारे घर से कोई नहीं था। तो अम्मा चाहती थी कि हर सूरत 15 साल का मुंडा ही बाहर कलना है। तो कहता रास्ते में मैं मरते मरते बचा, लेकिन बच के अब पहुंच गया हूं यहाँ पे।
तो ये सूरत हाल तो बन गई इन नौजवानों की। अब बात करेंगे यूके में, जो कि बड़े चाव से, मान से, प्यार के साथ नर्स शादी करवा के अपने हस्बैंड के पास गई। अच्छा, ये रिश्ता करवाया गया था पैसे दे के। एक 55 साल का आदमी था जो कि यूके में अरसा दराज से मुकीम था, और उसने ऑलरेडी भी 3 शादियां की हुई थी। एक बेगम उसकी मर गई, 2 उसको उसने तलाक दी हुई थी, और ये उसकी बेसिकली चौथी बेगम थी, जो कि उसने पाकिस्तान में एक आंटी को पैसे दिए हुए थे कि किसी आम सी लड़की, यानी कि ये ना हो कि बड़े खाते पीते हों, कोई आम से गिराने की लड़की, और ऐसी लड़की के जिसको बाहर जाने का जुनून की हद तक शौक हो, उससे मेरा रिश्ता कराओ। इस आंटी ने जनाब एक ऐसी फैमिली तलाश की कि ये जो लड़की है इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी, और इसको भी शादी का जुनून, मतलब एक जुनून ये था कि मेरी शादी होगी तो बाहर वाले से ही होगी, वरना नहीं करवाऊंगी। तो इसीलिए इसकी उम्र भी बढ़ती गई। जॉब कर रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब इसके घर वालों को पता चला कि जी यूके से लड़के का रिश्ता आया है, तो उन्होंने नहीं देखा कि जी 15 साल बड़ा है या क्या है। उन्होंने जनाब फोन पर बात की, और फोन पर ही इसका निकाह कर दिया गया कुछ महीने के बाद। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उस आदमी ने वहां मंगवा लिए। जब वहां मंगवाए तो ये लड़की का जो भी इसका प्रोसेस होता है उसके मुताबिक वीजा आ गया। वीजा आ गया, फिर भी कोई जो है ना वो लड़के की तरफ से पाकिस्तान नहीं आया। ये लड़की जनाब टिकट ली, सारा कुछ लिया। घर वाले, इसके 2 भाई, बाप इसका नहीं है, माँ और कोई एक आध और रिश्तेदार, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर छोड़ने आ गए, और ये लड़की चली गई यूके। यूके जाके उस आदमी ने इसको आगे से रिसीव कर लिया। बाद में जनाब उसने इसका जाते ही पासपोर्ट ले लिया। इस लड़की ने जो पहले कहा था कि मैं नर्स हूं और मैं वहां पर शादी के बाद जाके जॉब भी करूंगी, उसने कहा जी बिल्कुल करना। इसने उसको घर की लौंडी बना के रख लिया। यानी पहले दिन से ही इसने, इस आदमी ने इस तरह का इंप्रेशन उस पर डाला कि जैसे वो यूके का कुछ पता ही ना उसे चल सके। वो लड़की जनाब जैसे भी है घर में रहना शुरू कर दिया, और ये बंदा जो है ना सारा दिन लॉक लगा के उसको तो जॉब पे चला जाता, या जो भी इसका काम था वो सारा दिन घर पे रहती। ये 1 महीना जब उसने ऐसे ही गुजारा, और एक दिन भी उसे फील नहीं हुआ कि मैं नई नवेली दुल्हन हूं। एक दिन भी उसको फील नहीं हुआ कि मैं किसी ऐसे शख्स के पास रह रही हूं जो यूके का नेशनल है, बल्कि उसे यही लग रहा था कि मैं अब किसी कैद में आ गई हूं। बताए भी क्या किसी को, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि देर से कर लूंगी, लेकिन शादी कराऊंगी तो किसी यूरोप वाले से, यूके वाले से, कनाडा वाले से, अमेरिका वाले से। समझ आ गई ना, जिस तरह एक आम ख्वाब लड़कियों का होता है। शादी तो हो गई। 1 महीने के बाद जनाब उसने किसी तरीके से जो है ना शिकायत कर दी पुलिस को कि मैं इस तरह जो है ना वो अंदर हूं, और मेरे साथ जो है ना वो किया जा रहा है, बहुत जुल्म किया जा रहा है। वो जनाब पुलिस ने इसको आके निकाला। पुलिस ने निकाला और साथ ही इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इसको सजा तो नहीं हुई, लेकिन ये लड़की जो है ना, इसको उन्होंने एक प्रोटेक्शन के तौर पे किसी और जगह पे सरकारी तौर पर जो रहायशगाहें या साइलम सीकर्स को मिलती हैं उस तरह का कैंप दे दिया है। और साथ ही अभी तक इस लड़की ने जॉब तो स्टार्ट नहीं की, लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूं, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, तलाक लूंगी, और उसके बाद हो सकता है मैं सारी ज़िंदगी शादी ना करूं, क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी शादी है। मेरा इमेज इतना ख़राब का किया है इस आदमी ने कि मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना रोज़गार कमा सकती हूँ, और अब मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन उस लड़की का कहना था कि मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए या उन लड़कियों के लिए जो बाहर जाने के लिए अंधी होकर बैठी हुई हैं। यानी कि घर वालों में इस तरह के फसादात भी आ जाते हैं कि वो रिश्ता तलाश करते हैं लड़की का, लेकिन लड़की कहती है कि मैंने नहीं कराना, लड़का बाहर होगा तो फिर कराएंगे। बाज़ औक़ात वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को किसी बाहर वाले के साथ ब्याहेंगे, चले लड़की बाहर जाएगी तो बाद में अपने भाइयों को भी बुला लेगी। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो ना एक गरीबी से निकल कर अमीर होने की ये जो ख्वाहिश होती है, होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होनी चाहिए। गरीब जो है ना वो पैदा तो गरीब हो सकता है, लेकिन अगर वो मरेगा भी गरीब तो फिर उसका अपना कसूर है। कहा जाता है ना कि अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें कोई कसूर नहीं होता। एक बच्चा गरीब के घर पैदा होता है तो बच्चे का क्या कसूर है, उसे क्या पता मैं कहाँ पैदा हो गया हूँ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो गया अपनी उम्र सारी वो पा के फिर मर जाता है, और फिर भी गरीब ही मरता है, फिर उसका कसूर है, क्योंकि अल्लाह ने उसको मौका दिया था, जिंदगी दी थी, लेकिन उस जिंदगी को उसने अवेल नहीं किया। तो बहरहाल कोशिश करनी चाहिए कि अमीरों के साथ शादी हो या गरीबों के साथ शादी हो, लेकिन इंसानों के साथ शादी होना जो है ना बहुत जरूरी है। जहां रहे खुश रहें।
और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।